अच्छा रिश्मा मेरी बात सुने, ढोल तो हमने देख लिया, आपने बहुत अच्छा बजाया है, शादियों पर ढोलकी भी बजा लेती हैं? ढोलकी इंटायरली डिफरेंट है। वो मुझे बिल्कुल भी प्ले करनी नहीं आती। नहीं अच्छा। आती? नहीं। अच्छा, गाड़ियों के सलेंसर में जो ढोलकी होती है वो भी बजा लेती है। अच्छा रेशमा, मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना था जिसमें आप कह रही थी, एक तो मुहावरतन कहा जाता है ना कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुई, तो आप हकीकतन सोने का चम्मच? स्वेयर मैं सोने का चम्मच लेके पैदा हुई। जरा इसकी वजाहत बताएं। मैं आपको इतना बता देती हूँ कि जब वो मेरी मामा ने जब दोबारा उसको तोड़वाया था ना, तो उसकी 12 चूड़ियां बनी थी उस चम्मच की, उस चम्मच की और प्याली की। मामा कहती हैं कि मुझे तो ये ख्याल ही नहीं था कि मेरे बच्चों की आगे शादियां होनी है, मैं उनको देती और वो मतलब उनके बच्चों वो कहते सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। तो मामा ने कहा बस मेरी तो आखिरी बेटी है, तो अब मैंने क्या रखना है इसको करके, तो मामा ने फिर उसकी 12 चूड़ियां बनाई। आप कितने बहन भाई हैं? हम 3 बहनें। 3 बहनें। मैं तो सबसे बाकी 2 में जरासीम है ये ढोल? नहीं, मैं सबसे छोटी हूँ और मैं सबसे ज्यादा लाडली हूँ। और जो कहती हूँ वही होता है, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैम्पर्ड हूँ। एक होता है पैम्पर्ड, एक होता है डबल पैम्पर्ड, मैं उनमें से। अगर पैम्पर्ड ना होती तो कोई माँ बाप ढोल बजाने की इजाजत इतनी आसानी से ना दे सकते। अच्छा रिश्मा, आप बहुत सारे फंक्शंस करती हैं, तो कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया शेयर करेंगी? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा। अभी रिसेंटली मैंने इस्लामाबाद में एक वेडिंग शो था वो कवर किया, तो जिन्होंने मुझे लॉक किया हुआ था, वैसे मैं देख रही हूँ वो भाई, उन्होंने जब खाना खुला है और वो सबको होस्ट कर रहे हैं, जब लोग फ्री हो गए हैं, 2 सिंगर्स उन्होंने और लॉक किए हुए थे, एक मेल था और एक फीमेल थी। अभी मेरी टर्न बाद में थी, तो मैं देख रही हूँ उन्होंने एक एक टेबल के नीचे से जाके ना रोटी चावल जो भी गिरा हुआ था वो इकट्ठा करके ना अपने पॉकेट में डालते जा रहे हैं, और काफ़ी वेल सेटल्ड हैं वो। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई अभी क्या कर रहे हो? कहता है डोल वाला बाजी, इस रोटी के लिए तुम तड़पता है, ये लोग कदर नहीं करता है। तो ये चीज़ मैंने उनसे सीखी कि वो इतना बड़ा बंदा होके लोगों के पैरों से रोटी इकट्ठी कर रहे हैं, चावल इकट्ठे कर रहे हैं, और वो अपनी पॉकेट में डालता जा रहा है और हाथ अपने ना सर पे लगाता जा रहा है। तो वो मतलब उनके साथ गार्ड्स भी होते हैं, इतना स्टाफ होते हैं, किसी को भी कह सकते थे। तो मैंने स्पेशली उनको पूछा, मैंने कहा भाई अभी क्या कर रहे हो? कहते बाजी तुझे क्या पता रोटी का कितना कदर होता है, जब हमारे पास नहीं था तो इसलिए आज देखो हम कितना कदर करता है। तो लोगों को ख्याल करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। अच्छा, आप मारूफ सिंगर ज़ीशान रोकड़ी के साथ बहुत काम करती हुई नजर आती हैं, तो लोग समझते हैं कि कुछ है इनके दरमियान, क्या रिश्ता है? अपना माइंड परसेप्शन, जो जैसा होता है उसको वैसा दिखता है। हाँ। ज़ीशान इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत अच्छा कॉलीग है। ही इज हैप्पीली मैरिड विद 1 किड, तो हमारा कोई शादी वाला तो सीन है नहीं है। और अभी लास्ट फिजा अली ने कहा कि आप उनको भाई कह दें, तो मैं कह देती हूँ भाई। अगर मेरे भाई कहने से आप लोगों के दिल में ठंड आती है तो मैं कह देती हूँ, मुझे भाई कहने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कोई नहीं कहेगा, आप अपनी मर्जी करें। अच्छा रेशमा, अपनी शादी पे आप ढोल खुद बजाएंगी? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अच्छा नहीं, कैसे ऊपर आपके दुपट्टा होगा और बारात मैं लेके आऊंगी, वो लड़का आती है लड़की लाती है, क्या होता है? बारात कौन लाता है? लड़का आता है। बारातों में ढोल तुम बजाती हो। शादी ना करें, आपको ये भी नहीं पता कि बारात कौन लाता है। मैं ज्यादा मेहंदी के शूज करती हूँ ना, बारात के नहीं करती हूँ। बारात जरा मुतलका थाना होता ना, वो लेके आता था। ढोल वालों को तो वेले भी होती हैं, क्या आपको भी होती हैं? और सबसे ज्यादा कब हुई? बिल्कुल वेल सिस्टम होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वेल चोरी हो जाती है। मेरी टीम बहुत अच्छी है। पैसे पड़े। और जिनका मैं पहले बता रही थी ना, जिन्होंने वो सारी रोटी इकट्ठी की, मेरे बैंड मेंबर ने किए पैसे चोरी। उसने ना ऐसे ब्लैक पैंट पहनी हुई थी, ब्लू शर्ट पहनी हुई थी, तो उसके बटन्स जो ऊपर वाले वो खुले हुए थे, तो उसने ऐसे वो 500 वाला बंडल जो था ना 50,000 का, उसने उठा के ना अंदर डाल लिया। तो जिनका शो था उसके पास गए, कहते ए मेरा डोल वाला बाजी का पैसा निकाल, हम 20 साल पहले खुद चोर था, पैसा निकाल। बहुत अच्छे। अच्छा, आपकी फेवरेट बीट कौन सी है? फेवरेट बीट नंबर 1 पे मुझे धमाल पे करना बहुत अच्छा लगता है, और फिर भंगड़ा। चले थोड़ा दोनों थोड़ा थोड़ा सा। डोरी भी है इतने, किसी की कोई तेल मेहंदी या बाबे जुनेद साईं का कोई मेला लगा खलोता है, जे ढोल कुट्टी खलोती है, मेरे तो सिर नु दर्द हो गई है। कोई नहीं, बजान दे थोड़ा, चल ना। हाँ, जे बहु शौक है ना तो उस भाई लेके उठ जा, रोड ते वानी बजा। आप जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं। नहीं, आप क्यों इधर ढोल बजा रही हैं? कैसे बजाती हैं? हाँ, ऐसे बजाती हूँ। कैसे बजाती हो?
ਬੰਦ ਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦ ਕਰੇ ਢੋਲ ਕਿਉਂ ਬਜਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਡਾਂਸ ਰੁਕਦਾ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਢੋਲ ਬੰਦ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦੀ ਭਾਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈ। भाई तेरे स्टेप निकल जाते थे ना, हाँ। बुढ़ी तेरे पीछे हटे होते स्टेप टुट भी तेरे सकते ने। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਮੇਰਾ स्टेप निकलता ठा दाउन पे मार दिए। क्यों बजाते हैं आप लोग ढोल यहाँ पर? है मुझे ढोल बिल्कुल पसंद नहीं है और डांस बिल्कुल पसंद नहीं है। हटना नहीं आपने। देखे किसी के जज्बात के साथ नहीं खेलते। आपका मतलब मैं ऐसे से नाचूंगा? नहीं। ओ हटते ना हटे, क्यों नहीं वो हटता, क्यों नहीं वो हटता था? एक उन्हीं मार दे। अच्छा हरीश भाई ये बताएं, आपसे सब लोग ये सवाल जरूर करते होंगे, जहाँ तक मेरा गुमान है कि आप इंतहाई तालीम याफ्ता हो के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में आपने तालीम हासिल की और फिर बिल्कुल ही एक टिपिकल ट्रेडिशनल फील्ड में आप चलेंगी, ढोल। पहले तो मतलब देखे ना, जैसे मैंने आपका कहा कि आपको ढोलची कहलवाना पसंद नहीं है शायद, और ढोलचन तो बिल्कुल ढोलचन बरवज़ने धोबन। तो फिर ये कैसे सफर हुआ अचानक ये ट्रांसफॉर्मेशन कि म्यूजिक से इतना इश्क था कि स्पेसिफिकली ढोल से मोहब्बत थी, मुझे शुरू से या ढोल वो जो उससे ढोल वो जो सराइकी वाला जो गानों में इस्तेमाल होता है जो गलसुल ढोला ढोला उससे तो कोई मामला नहीं था? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मुझे शुरू से ही डिफरेंट अगर उससे मामला है ना तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो तो गुस्सा उन्होंने ढोला कह के तो सूटियां मारी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। व्हेन आई स्टार्टेड ढोल तो तब तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इतना इसको गेन कर जाऊंगी, और मैंने सिर्फ शौक की हद तक सीखा था कि मुझे बस ये ढोल आना चाहिए, और मैं इतना ज़्यादा पैशनेट हो गई हुई थी इसको सीखने के लिए। मैंने बहुत सारे फेमस टीचर्स हैं, उनके पास भी क्लासेस। यही मैं जानना चाहता हूँ ना कि अचानक इतना भूत कैसे सवार हो गया ढोल का? शुरू से ही आई वांटेड टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट। तो पाकिस्तान में आई एम द ओनली वन हु इज प्लेइंग ढोल। अभी तो मैंने देखा और भी बंदियों ने जंप इन किया है, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त सिर्फ मैं ही थी। नहीं, इसका मतलब है कि आपने जो ढोल बजाना शुरू किया या इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है वो सिर्फ डिफरेंट नजर आने के लिए किया, डिफरेंट करने के लिए। जी बिल्कुल। तो फिर आप आलू गोश्त में खीर डाल के खाना शुरू कर देती? बिल्कुल ही फर्क था। नहीं, पेट में दर्द हो जाता ना। म्यूजिक में भी इंटरेस्ट था मुझे, बहुत ज़्यादा शौक था। मुझे गिटार आना चाहिए, कॉन्गो आना चाहिए। अच्छा। मैंने कॉन्गो भी सीखा, उसके बाद गिटार सीखा, लेकिन जब से स्टार्टेड ढोल सब इंस्ट्रूमेंट्स छोड़ दिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग और मेहनत वाला काम है। अच्छा। तो फिर एक ही इंस्ट्रूमेंट मैंने सिलेक्ट किया, वो ढोल था। अच्छा, ये कितना अरसा पहले की बात है? 5-6 years हो गए। अच्छा, इससे पहले हम देखते थे कि यूके में एक खातून है, वो टिपिकल जो पंजाबी स्टाइल का वो भंगड़ा बीट जो है वो ढोल बजाती हैं, उनसे आप इंस्पायर थी? नहीं, मैं रानी ताज से बिल्कुल भी इंस्पायर नहीं। बहुत अच्छा प्ले करती हैं वो, मैंने उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। मैं इंस्पायर हूँ जसमीत से। शी इज़ फ्रॉम इंडिया एंड शी इज़ सिस्टर टू मी। उनसे मेरी, जब से मैंने ढोल स्टार्ट किए, मेरे साथ वो कांटेक्ट में है, और बेसिक ये आइडिया भी मुझे उन्होंने ही दिया था, व्हाई यू डोंट सेलेक्ट ढोल। अच्छा। मैं उनकी वीडियोस देखती थी। अच्छा, इसमें जाहिर है कि एक मर्दानगी इसलिए भी है कि ढोल खासी वजनी चीज़ है, इस 15 है ना, kg और मतलब कमर दर्द हो जाती होगी, होती है। और काफ़ी देर तक बजाना, उसको गले में पहनना ही मुश्किल है, तो वो इसलिए कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आई? तो मेरा प्रैक्टिस वाला ढोल है वो 18 kg है, और जो मेरा ये कॉन्सर्ट वाला ढोल है जो अभी मैं प्ले करूँगी ये 15 kg है। और मैं जब घर आती हूँ मुझे ऐसे ब्रूजेस बने हुए होते हैं। इवेंट से जब मैं घर आती हूँ हाथों में कॉर्न्स बने हुए होते हैं, ब्रूजेस बने हुए होते हैं। अच्छा। क्योंकि ज़ाहिर है मेल और फीमेल का फ़र्क तो है ना। जब मैं ढोल पहनती हूँ, औरतें कुछ तो मानी। अच्छा, शादी हुई आपकी? नहीं। अच्छा, वरना शौहर को जगाने के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। हाँ, शौहर को जगाने के लिए, लेकिन फिर खवातीन ने सिर्फ वो ढोल पे नहीं ना मारना था, 2 इधर बीट मारनी थी, तीसरी में सिर च मारनी, दायां इधर तो बायां उधर। हाँ।